अस्सलामुअलैकुम। 6 क्लास इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि सबक था हमने पढ़ा, इसमें सलीस का जो सवाल था वो मैंने आपको नहीं करवाया। अज़ीज़ तलबा, ये आपके सामने एक छोटा सा पैरा है। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फरमाइश कर रहे थे, नसीहत या हिदायत या आगाह कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घमड़ हो, पागल हो, बेवकूफ़ हो। देखो, मीर साहब का नौकर इतना दूर अंदेश है, इतनी दूर की सोचने वाला है कि मीर साहब ने बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो उसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया कि अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। बेवकूफ़, इतनी लंबी दूर की सोचने वाला। हो सकता है जितने अरसे के बाद बल्ब फ्यूज़ हो उसको ना लालटेन मिले, ना ही उसको कोई मोमबत्तियाँ मिले और ना ही मिट्टी का तेल कहीं मिले। इसकी चिमनी टूट जाए, यानी इस लालटेन की चिमनी होती है ना, शीशे की लंबी नाल होती है, उसके अंदर एक धागा होता है और थोड़ा सा तेल होता है और उस धागे को आग लगा देते हैं तो धागा जलता रहता है। शीशे की लंबी नाल में इसलिए रख के जलाते हैं कि हवा से वो धागा जो है, जिसको आग लगाई हुई है तेल से, उसको तर किया हुआ है, वो धागे की जो आग है वो बुझ ना जाए, इसलिए शीशे की लंबी नाल होती है, उसके अंदर उस धागे को डाल के, तेल डाल के जलाया जाता है ताकि हवा से बुझे नहीं। इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए, वो बत्ती भी ख़त्म हो जाती है ना, यानी वो धागा जो है वो जल के ख़त्म हो जाता है। तो वो कहता है अगर ये काम हो जाए तो क्या करना, फिर मोमबत्तियाँ रोशन की जा सकती हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं बुज़ुर्ग, क्या कह रहे हैं, जो अपने नौकर को समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम इतनी देर बाद खाली हाथ वापस आ गए हो, हाथ लटकाते आ गए हो। ये पैरा है। अब इस पैरे के कुछ अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज, जैसे फहमाइश, नंबर 2 घमड़, नंबर 3 दूर अंदेश, नंबर 4 चिमनी और नंबर 5 हाथ लटकाते आना। ये अजीज़ तलबा 5 अल्फाज, ख़त कशीदा अल्फाज। आपको पेपर में सवाल आ सकता है कि पैराग्राफ पढ़ें, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें और इसकी उर्दू सलीस करें। तो उर्दू सलीस इसकी कैसे होनी है, ये जो अजीज़ तलबा मुश्किल अल्फाज हैं, आपने इनको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इनकी जगह पे इनके मानी, आसान मानी इस्तेमाल करने हैं। मुतरादिफ़ात मानी जो हैं इनके, वो इस्तेमाल करने, आसान मानी, जिससे आपके लिखे हुए की इससे भी ज़्यादा अच्छी समझ आए। इस पैरे की आपको समझ आ गई है, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जो आपने इसकी तरफ देख कर पैरा लिखना है और इन अल्फाज के मानी अलग से ऐसे, अज़ीज़ तलबा, ऐसे लिखने हैं, मानी अलग से, अल्फाज मानी, अल्फाज मानी, ऐसे अल्फाज के मानी लिखने हैं। पहले कॉलम की सूरत में कि फहमाइश, आगाह करना, घामड़, बेवकूफ़, चिमनी, शीशे के लंबी नाल, हाथ लटकाए, खाली हाथ है, दूर अंदेश, दूर की बात सोचने वाला, दूर अंदेश कहलाता है। ऐसे मानी लिखने हैं अज़ीज़ तलबा। फिर इस पैरे की आपने ऐसी उर्दू सलीस लिखनी है जो बहुत आसान हो, जिसमें ये वाले जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल नहीं करने आपने। ये जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, बल्कि इनकी जगह पे इनके आसान मानी लिखने हैं। तो इंशाअल्लाह आपका ये लिखा हुआ आपके अल्फाज का पैरा, ये तो बुक वाले वर्ड है ना, इन वर्ड्स को इस्तेमाल कम से कम करना है, और ये जो अल्फाज हैं इनको तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करना है, अपने अल्फाज में आसान फॉर्म में इसी पैरे को लिख देना है, इनके मानी इस्तेमाल करते हुए। इंशाल्लाह आपका सलीस का सवाल पूरा 5 नंबर का सही होगा और आपको इंशाल्लाह 5 नंबर पूरे मिलेंगे। सलीस, एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को आगाह कर रहे थे, ऊपर क्या था, फरमाइश कर रहे थे कि तुम बेवकूफ़ हो। देखो, मीर साहब का नौकर इतना दूर अंदेश है, इतनी दूर की सोचने वाला है, सोचता है कि एक दिन मीर साहब ने बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो उसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया कि बल्ब जल जाए तो लालटेन से काम चल जाएगा, और अगर लालटेन की शीशे की लंबी नाल टूट जाए या बत्ती जल जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद खाली हाथ आ गए, हाथ लटकाते आना, यहाँ लफ्ज़ था। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह आपने आसान फॉर्म में कोई भी पैरा आ जाए, आपकी पूरी बुक में, सिलेबस में जो आपको 6-7 पढ़ाए गए हैं असबाक,
उनमें से किसी सबक या सलीस का सवाल आ जाए, ज़रूरी ये है कि जितने भी मुश्किल अल्फाज असबाग में हैं उनको आप नोट कर लिया करें। इसीलिए आपको नोट करवाए जाते हैं, हर सबक के शुरू में आपको लिखवाए जाते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन अल्फाज को अच्छे तरीके से, ahsan तरीके से याद करें। उन अल्फाज को याद करने के बाद उनको ख़ुद से लिख के देखें। जब कोई भी जुमला आ जाएगा उन असबाग में से, एक्सरसाइज में से, या आपको कोई सलीस का सवाल आ जाए या ये आ जाए कि इन अल्फाज का मफ़हूम लिखें, तो आप उन अल्फाज के आसानी से मानी कर सकें। और सलीस में भी आपको जब ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने को कहना है तो आपका फ़र्ज़ बनता है फिर आप उन अल्फाज के पहले सही से मानी लिखें। यह तभी होगा जब आप सबक याद करते वक्त उन तमाम मुश्किल अल्फाज को साथ साथ ही याद करते रहेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं हर सबक के साथ साथ ही याद किया करें। और 1 मिनट लगता है कि